कैसे घटी थी गोमिया के करमटिया गांव की रहस्यमय हत्या की घटना। लोन के 65,000 रुपए पचाने के लिए हत्या को दिया गया था अंजाम। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मृतक करमटिया गांव का ही रहने वाला था। बोकारो जिले के स्वांग उत्तरी पंचायत के करमटिया गांव में एक युवक मुकेश कुमार की रहस्यमय हत्या हो जाती है। पहाड़ी से 28 अगस्त की सुबह एक युवक का शव बरामद होता है। हत्या की खबर से चारों ओर सनसनी फैल जाती है। जांच के लिए पुलिस ने खोजी कुत्ते को भी लगाया था। पुलिस इस मामले में करमटिया गांव के ही मोहन चौहान को पकड़कर थाने ले आती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के दौरान आरोपी अपना जुर्म कबूलता है और बताता है कि मात्र 65,000 रुपए के लिए उसने मुकेश कुमार की हत्या की थी। पूरा मामला यह था कि आरोपी मोहन चौहान ने मृतक की मां फागुनी देवी को एक फाइनेंस कंपनी से 65,000 रुपए का लोन पास कराया था, लेकिन वह उस रुपए को ग्राहक सेवा केंद्र और बैंक से निकालकर फागुनी देवी को नहीं देता है। वह अपनी पत्नी के खाते में रुपए जमा करा देता है। मुकेश कुमार को रुपए हड़पने की बात तब पता चलती है जब फाइनेंस कंपनी वाले उसके घर के दरवाजे पर आकर लोन की किस्त चुकाने को कहते हैं। अब मुकेश आरोपी मोहन पर रुपए देने का दबाव बनाने लगता है। हत्या आरोपी मोहन यह जानता था कि उसकी मां के बैंक अकाउंट में नॉमिनी के तौर पर मुकेश का नाम अंकित है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि फागुनी देवी या मुकेश किसी एक की मौत हो जाती है तो वो लोन का किस्त माफ हो जाएगा और उसे 65,000 रुपए चुकाने भी नहीं पड़ेंगे। इसलिए उसने इस हत्या का षड्यंत्र रचा था। रविवार को गोमिया पुलिस इंस्पेक्टर महेश प्रसाद सिंह व थाना प्रभारी नित्यानंद भोक्ता ने इस हत्याकांड का खुलासा किया। 24 को सुबह 6 बजे टेलीफोनिक सूचना मिली कि करमटिया टुंगरी के पास गांव के ही मुकेश नाम के व्यक्ति की का शव पड़ा हुआ है, हत्या करके शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस जो है सो आवश्यक कार्रवाई है तो वहाँ पहुँची। मुकेश के शव को अपने कब्जे में लेकर उसके अंतपरीक्षण की प्रक्रिया करके अंतपरीक्षण के लिए भेज दिया और इसका कांड को उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस अधिकारी बैरमो के निर्देशन में ये टीम जो है सो काम करते हैं। पूरा कांड का उद्भेदन और गिरफ्तारी हेतु पूरा प्रयास करते हुए एक संदिग्ध मोहन चौहान जो करमटिया का ही रहने वाला है वो हिरासत में लिया गया, जिन्होंने पूछताछ में अपनी इस घटना में पूर्ण संलिप्तता स्वीकार की। हत्या के कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि वो नर्सरी का भी कुछ काम करता है और माइक्रो फाइनेंस कंपनी वगैरह से लोन महिला समूह को पास उस कराने में एजेंटी का काम करता है। उसी क्रम में मृतक की मां को एक कई लोन दिलाया था। अभी हाल में 65,000 का एक लोन पास कराया था, जिसमें कुछ काट कूट करके 52-53 हज़ार रुपया उसके खाते में आया था। मृतक की मां को बैंक ऑफ इंडिया में ले जाकर एक दिन 10,000 रुपया निकलवाए और फिर गांव के ही कोई CSP से 40,000 रुपया निकलवा करके अपने पत्नी के खाते में जमा कर दिया। जब ये इस लोन पास होने की जानकारी मृतक को मिली तो उसने जो है सो इस पर बोलने लगा कि मेरा माँ का नाम का पैसा फाइनेंस हुआ है, तुम पैसा दो। लेकिन ये जो अभियुक्त है संदिग्ध, इसके पास पैसा था नहीं, पैसा ऐसे खर्च हो गया, इसका भी कुछ खाता हो तो चलता है लोन में। तो पैसा नहीं देने की स्थिति में रहने के कारण इसने सोचा कि मोहन ने मुकेश की हत्या कर देने से लोन भी माफ़ हो जाएगा और किस्ती भी नहीं देना होगा। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में ऐसा सुनने में आया है कि लोन फॉर्म में लोनी और नॉमिनी में किसी एक की मृत्यु हो जाने पर लोन माफ़ हो जाता है और शायद कुछ इंश्योरेंस का भी पैसा मिलता है। इन्होंने सोचा कि मार देने से लोन भी माफ़ हो जाएगा और मुकेश को पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। घटना को किस प्रकार किया कि इसने पैसा देने के नाम पर करमटिया टुंगरी में मोहन ने मुकेश को बुलाया कि आओ वहीं पैसा देंगे, और ये पूर्व प्लान से था। चाकू अपने पास लेकर गया था, वहाँ दोनों में बासी हुई, मैंने ऑटॉप हुआ, बातचीत हुई, पैसे को लेने के। इसी क्रम में मृतक जो है सो सिगरेट पीने का आदी था, सिगरेट पीने लगा और अभियुक्त ने कहा कि मेरे मामा ट्रेन से गए हैं, देखो तो ट्रेन कहाँ। इसी में उसको बुला करके पीछे से उसका मुंडी पकड़ करके और गला रेत दिया। उसके बाद
उसके गला रखने के बाद भी दोनों में हाथापाई हुई। उस क्रम में मृतक गिर गए। गिरने के बाद 2 बार ऐसे गला में और गिरता उसके बाद की मृत्यु हो गई।